2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी पर सारण और लोकसभा क्षेत्र में दांव लगाया है। राजद ने इस बार सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है। राजपूत और यादव मतदाताओं की बहुलता वाले इस लोकसभा क्षेत्र में हार जीत का गणित जातीय गोलबंदी पर निर्भर करता है। सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा क्षेत्र के 4 पर राजद का जबकि 2 पर बीजेपी का कब्जा है। 1990 के तरैया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने राजीव प्रताप रूडी का राजनीतिक करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1996 और 1999 और 2014 से 2019 लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। 2 बार इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया है। 2008 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का कोई लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव की बेटी है। उन्हें उनकी सबसे बड़ी पहचान है। सारण में भले चुनाव रोहिणी आचार्य लड़ रही है, पर अग्नि परीक्षा एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह तथा विधायक जितेंद्र कुमार राय की है। राजद के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि बगल की सिवान लोकसभा सीट से शाहबुद्दीन परिवार तथा महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह के बेटे को बेटीगत के किए जाने का बड़ा असर है, जिसकी भरपाई करने में वहां का कोई भी स्थानीय नेता सक्षम नहीं है। भाजपा के लिए सबसे प्लस पॉइंट प्रधानमंत्री का सशक्त चेहरा है। बिहार में जातीय गोलबंदी किसी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है, पर लोकसभा चुनाव में विपक्ष का बिखराव कहीं न कहीं भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के प्रति सबसे सार्थक बात यह है कि उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए अपनी किडनी दान दी है। एक बेटी के लिए पिता के लिए इससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता। इसकी चर्चा मतदाताओं के बीच है और वहीं परसा में चंद्रकार राय वाला फैक्टर भी बड़ा धमाका कर सकता है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का उनकी पत्नी ऐश्वर्या से मामला तलाक तक चल रहा है। खबर है कि ऐश्वर्या रोहिणी के खिलाफ में मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार करेंगी। क्या आपकी वो होगी, आपको विश्वास दिया है एक बार फिर भाजपा ने? देखिए, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे फिर से सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया है एनडीए के प्रत्याशी के रूप में। और मैं समझता हूं कि शुरू के दिनों में तो ये राजनीति हुआ करता था, लेकिन अब मेरे लिए पूर्णतः सेवा का भावना है और जितना बन पड़ता है लोगों के बीच में रह के। और पिछले कई वर्षों से लगा हुआ हूं, लेकिन कम से कम पिछले 5 वर्षों से अगर उसमें 60 दिन कम कर दिया जाए तो लगातार लोगों के बीच में रहा। सर, आपने राबड़ी देवी जी को हराया है, उनके संधी चंद्रिका राय को हराया है, फिर आप रोहिणी आचार्य जी आ गए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे नहीं पता है कि मेरे विपक्ष में कौन लड़ेगा, और कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। और एक मर्यादा के साथ चुनाव, और एक मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सर, आप जैसे हरिनाथ बाबा मंदिर गए, उसके बाद आज वो भी गई। तो भगवान के दर्शन, देखिए भगवान के शरण में तो सबको जाना पड़ेगा जी। और वहां, और जब से अयोध्या में भगवान राम चले आए हैं तो सबकी इच्छा है भगवान राम के पास पहुंचे, लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये किसी को नहीं पता है। सर, आपके नेतृत्व में कई सारी परियोजनाएं सारण को मिली, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है और मैं समझता हूं कि आज सारण की धरती पर, और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि सारण के विकास के लिए आज 32,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, स्वीकृत है, निविदा आमंत्रित है और कार्य या तो पूरा हो चुका है। और शायद देश में सारण एक ऐसा जिला होगा जो अपने आप में मानक है, एक मॉडल है। अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिसको पूरा करेंगे, और मुझे लगता है कि जनता को इस बात का बड़ा भरोसा है। सर, रोहिणी के मामा सुनील सिंह पूरी तरह से आपके विपक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कई आरोप आप पर लगाए हैं कि एक यूनिवर्सिटी ने एनएच नहीं वो मनवा पाए अभी तक, चीनी मिल नहीं खुलवा पाए अभी तक। सर, इस टाइप के आरोप लगातार उनके नहीं, वो स्वाभाविक है, विपक्ष है तो उनको ग्लास कितना खाली है और कितना भरा हुआ है। विपक्ष को तो ग्लास आधा से ज्यादा खाली ही दिखेगा, लेकिन बहुत लोगों को भरा हुआ भी दिखेगा, और ये जनता ही बताएगी कि कितना कुछ क्या हुआ है सारण जिला में। मुझे अपने शब्दों में नहीं कहना है। प्रत्यक्ष रूप से चाहे गांव-गांव में गैस का कनेक्शन हो, बाईपास हो, अमनौर छपड़ा मरहौड़ा का हो, या हाल फिलहाल निर्मला सीतारमण जी आई थी तो 1380 करोड़ रुपया जो बिहार का हाईएस्ट डिसबर्समेंट है क्रेडिट का, वो छपड़ा में हुआ। उसके पहले
शेरपुर दिगवारा पुल को देख लीजिए, जेपी सेतु के पैरेलल पुल को देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, चाहे यहाँ पर आप सड़कों नेशनल NH 722 को देख लीजिए, रेवा पुल के नवनिर्माण की बात हो रही है वो देख लीजिए, कल्लू घाट का टर्मिनल जिसका उद्घाटन हुआ वो देख लीजिए। 24 घंटा अबाधित बिजली जिस प्रकार से रहता है, और आने वाले दिनों में 800 करोड़ की लागत से मूड़ा का फिर से एक सुपर ग्रिड का निर्माण, और नमामि गंगे के तहत शहर में हो या सोनपुर का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सूची बहुत लंबी है। और जिस प्रकार से एक तरफ तो ये स्थानीय है, देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, जिस प्रकार से गांव गांव, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से गांव गांव में आयुष्मान कार्ड बनवा करके गरीबों के पास निःशुल्क दिया गया, भारत में एकमात्र सारण जिला है जहां से सर्वाधिक संख्या में कार्ड बनवा के गरीबों में वितरित किया गया, जहां 5 लाख रुपए का उनको लाभ मिलेगा। सर